स्पेस स्टेशन से आज पृथ्वी पर पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला। आज दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा ड्रैगन। कैलिफोर्निया के तट पर होगा स्लैश डाउन। क्रू 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहेगा। एक्सोम 4 मिशन से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी। आज 17 दिन बाद आईएसएस से वापस आएंगे शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। वहीं रवीनिशा विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। हाईस्कूल के 3 भवनों के पुनर्विकास की आज आधारशिला भी रखेंगी। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक हुई। मीटिंग में मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल। 17 जुलाई को रायबरेली आएंगे राहुल गांधी। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का होमवर्क शुरू। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। चीन के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। चीन के तियानजिन में होगी एससीओ की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे विदेश मंत्री। बिहार में ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन का उद्घाटन। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। समस्तीपुर से पटना के लिए 30 सुगम होगी यात्रा। एसएच 88 से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का शिलान्यास। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअब्दी का मामला। बेअब्दी विरोधी कानून पर आज होगी चर्चा। कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा में चर्चा के लिए पेश। प्रताप सिंह बाजवा ने चर्चा के लिए समय मांगा। नंदकिशोर गुर्जर ने उठाया थूक जिहाद का मुद्दा। विधानसभा में सख्त कानून की वकालत की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। आगरा में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने मनचले को सिखाया सबक। बीजेपी महिला नेताओं को भेज रहा था अश्लील वीडियो। कार्यकर्ताओं ने गर्भ में घुसकर युवक की कर दी चप्पलों से पिटाई। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। कार डिवाइडर से टकराई। 6 लोग घायल हुए। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोग घायल हुए। घायलों में 4 महिलाएं शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। यूपी एसटीएफ ने बदमाश शाहरुख पठान को मार गिराया। पिछले काफी समय से वांटेड चल रहा था शाहरुख। संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर भी है शाहरुख पठान। मौके पर ढेर हुआ। कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। 4 गिरफ्तार। हथियार और चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला। डब्बूरेज तड़का में पैकिंग करते हुए युवक ने थूका। थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो थाना ताल कटोरा अंतर्गत डी ब्लॉक चौकी का बताया गया। कुशीनगर में किशोरी से दुष्कर्म का हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 3 दिन बाद किशोरी का नदी में मिला था शव। गांव के मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का आरोप। सांसद विजय कुमार ने मृतका के परिवार से की मुलाकात। झांसी में कुदरत का कहर। आफत में जिंदगी। भारी बारिश। नदी किनारे बड़ा खतरा। नदियां उफान पर। सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बाढ़ के आसार। गांव में गोताखोर तैनात किए गए। प्रयागराज में बढ़ा नदियों का पानी। गंगा यमुना का बढ़ रहा है जलस्तर। बारिश से निचले इलाकों में खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आगरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। गाली गलौज के साथ दोनों के बीच जमकर मारपीट। एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में बीच सड़क पर युवक ने युवती को पीटा। प्रेमी प्रेमिकाएं बताए जा रहे युवक और युवती मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहुत देर तक होता रहा हाई वोल्टेज ट्रॉमा। लखीमपुर खीरी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। पड़ोसी युवक ने गन्ने के खेत में ले जाकर की दरिंदगी। बेहोशी हालत में छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में कारोबारी की मकान और दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। करोड़ों के नुकसान की संभावना। आग पर काबू पाने की कोशिश। लखनऊ में मोरंग से लदे डंपर ने ली बेगुनाह राहगीर की जान। पीछे के पहिए में फंसकर युवक की मौत हुई। कई घंटों तक ट्रक के पहियों के बीच में फंसा रहा युवक। घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर मौके से फरार।
नोएडा में फर्जी पुलिस बन लोगों से पैसे ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। फर्जी पुलिस बन लोगों को धमकी देकर ठगता था। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। बाइक पुलिस की वर्दी, तमंचा और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा और कार भी बरामद किया। सॉफ्टवेयर डिवाइस से कारों की करकर चोरी। जालौन में फार्मासिस्ट का गौ मांस खाने की बात का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू उत्थान सेवा समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। फार्मासिस्ट पर कार्रवाई करने की मांग। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हुई। बीजेपी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के बीच मुकाबला। उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप। देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने जताई आशंका। अध्ययन कर भूवैज्ञानिकों ने जताई आशंका। पौड़ी में पहाड़ों में भारी बारिश बनी आफत। बारिश की वजह से कुल 34 सड़कें बंद हुई। यातायात बाधित हुआ। मकान खतरे की जद में, लोगों में डर का माहौल। हरिद्वार में गंगा नदी के कांगड़ा घाट प्रेमनगर घाट पर हादसा। एसडीआरएफ ने 15 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। कांवड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे कई सवाल। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान मामूली टक्कर। स्कूटी से टक्कर के बाद महिला से मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में राशन की दुकानों पर लगाई गई नई मशीनें। देहरादून में राशन के लिए फिंगरप्रिंट जरूरी। सरकार ने समस्याओं को सुधारने का काम शुरू किया। हरिद्वार में दिव्यांग पति को लेकर हरिद्वार पहुंची पत्नी। पत्नी ने निभाया प्यार और भक्ति का फर्ज। जाशवा ने पति को कंधों पर बैठाकर की यात्रा। देहरादून में गैस ट्रेन को लेकर फिर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस गैस ट्रेन को बनाएगा राजधानी। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया दिखावटी। चुनाव से पहले गैस ट्रेन का मुद्दा फिर उठा। देहरादून में पंचायत चुनाव का फैसला अभी नहीं हुआ। चुनाव क्षेत्रों पर रोक से चुनाव पर सस्पेंस। चुनाव की राह में हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार। पौड़ी में पंचायत चुनाव की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। चुनाव को गलत खबरों से बचाने की तैयारी। जिले में खबरों पर नजर रखने वाली टीमें सक्रिय। चुनाव को सही और शांतिपूर्ण कराने का प्रयास। बक्सर में लेखपाल पर रिश्वत का आरोप लगा। लेखपाल ने रिश्वत मांगी और फोन छीना। किसान ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने रिश्वत के मामले में जांच शुरू की। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान मामूली टक्कर। स्कूटी से टक्कर के बाद महिला से मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गढ़वाल सभा मसूरी का पर्यावरण संरक्षण अभियान। मसूरी गैस गोदाम के पास विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाए गए। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। हरा भरा और सांस्कृतिक मसूरी बनाने का संकल्प। हरिद्वार में सफाई व्यवस्था पर डीएम की सख्ती। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का डीएम ने किया निरीक्षण। हेल्थ कैंप और सफाई का डीएम ने लिया जायजा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। पंचायत चुनाव में धांधली के विरोध में मौन व्रत। बीजेपी ने हरीश रावत पर कसा तंज। कहा कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना अच्छा। रानीखेत में नशे के विरुद्ध अभियान जारी। पुलिस ने चरस के साथ 2 युवकों को पकड़ा। युवकों के पास से 1 किलो 435 ग्राम चरस बरामद।
गदरपुर में खानपुर पूर्व सीट पर चुनावी लड़ाई, बीजेपी में बागी उम्मीदवारों की चुनौती। बीजेपी ने अमिता विश्वास को टिकट दिया, सुषमा हालदार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजकुमार ठुकराल ने सुषमा का समर्थन किया। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने किया पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, पंचायत चुनाव के लिए सिंबल बंटने की शुरुआत। पटना में रविवार को वकील जितेंद्र महतो की हत्या, बीच सड़क पर बदमाशों ने मारी 3 गोली। चाय पीकर लौट रहे थे जितेंद्र महतो, इलाज के दौरान जितेंद्र महतो की मौत। सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के परसा में एक व्यक्ति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, 2 नकाबपोश हमलावरों ने जमकर गोली मारकर हत्या की। किसी काम से बाजार जाते समय युवक की हत्या हुई। मृत व्यक्ति का नाम संतोष राय बताया गया। आरा में छापेमारी के दौरान बवाल हुआ, पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर की मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने पिटाई के बाद उत्पाद विभाग के एक जवान को बनाया बंधक। चेल्सी ने दूसरी बार FIFA क्लब वर्ल्ड कप जीता, जहां PSG को 3-0 से हराया। कोल पाल्मर ने 2 गोल किए। इटली के जैनिक सिनर ने जीता विंबलडन, पिछले 2 टाइटल जीतने वाले अल्काराज को हराया, जहां 5 हफ्ते पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल हारे थे। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पति से अलग हुई, बोली बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने फैसला लिया, 7 साल पहले लव मैरिज की। विंबलडन को मिला नया चैंपियन, यानिक सिनर ने मारी फाइनल में बाजी। स्पेन के कार्लोस और अल्काराज को विंबलडन के फाइनल में हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम किया। सारा तेंदुलकर ने पहली बार विंबलडन का मैच देखा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की। उनका स्टाइलिश अंदाज और खास कैप्शन लोगों को खूब भाया। रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, 15,000 इंजनों में भी लगेंगे। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड 11 साल में 474% बढ़ा, तो वहीं 2024 में 25 में से 4.77 लाख करोड़ रिफंड किए गए, तो 2013-14 में यह आंकड़ा 83,000 करोड़ था। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी, ट्रेड डील से पहले 300 चीजों की पहचान। अमेरिका और भारत के बीच जल्दी ही मिनी ट्रेड डील होने की उम्मीद। साइबर हमले की जानकारी समय पर नहीं दी, इन्फोसिस की यूनिट पर अमेरिका में जुर्माना। इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी। शेयर मार्केट शुक्रवार को लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद। रूस से क्रूड ऑयल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर, पेट्रोलियम मिनिस्टर बोले किसी दबाव में नहीं भारत की एनर्जी पॉलिसी। बेंगलुरु में रहना काफी महंगा हो रहा है, किराए से लेकर ट्रांसपोर्ट तक बहुत महंगा। एक यूजर ने पोस्ट में लिखा, मैं 3 महीने बाद बेंगलुरु छोड़ रहा हूं, ये बहुत महंगा, यहाँ किराया, खाना और ट्रांसपोर्ट पर बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। अगले हफ्ते 3 IPO खुलेंगे, ग्रे मार्केट में लगाई हुई आग, निवेश के लिए पैसा रखे तैयार। दुबई में क्रिप्टो का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। फ्लाइट की टिकट बुक कराने को लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक दुबई में क्रिप्टो करेंसी मचा रही धमाल। अमेरिका लेगिंस्टन में चर्च में फायरिंग, 2 महिलाओं की मौत हुई, 2 घायल, हमलावर भी मारा गया। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसर को गोली मारकर भागा था। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद प्लेन क्रैश हुआ, जलते विमान का वीडियो वायरल हुआ। नीदरलैंड जा रहा था विमान, सभी उड़ानें रद्द और एयरपोर्ट भी बंद किया गया। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की पत्थरों से पीट कर हत्या की गई, कपड़े उतारे के शरीर पर कूदे नाचे, 5 हमलावर गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचे, जहां मेटलाइफ स्टेडियम में ट्रंप को अचानक देखकर रोने लगी हूटिंग। ट्रंप को गोली लगने के 1 साल पूरे हुए। किम जोंग का रूसी विदेश मंत्री लावरोव को आश्वासन, दक्षिण कोरिया और जापान को दी जाएगी चेतावनी।
बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग तेज हुई। बलूच नेशनल मूवमेंट ने ऑपरेशन बम शुरू किया। बलूच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस का मैंगो डिप्लोमेसी, पीएम मोदी को भिजवाए 300 किलोग्राम हरिबंगा के खास आम। भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कर रहे हैं कोशिश। ट्रंप पर हुई गोलीबारी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस समिति ने रिपोर्ट जारी की। समिति ने चिंता जताई कि खुफिया विभाग एजेंसियों के साथ समन्वय करने में विफल रहा। ट्रंप ने कहा खुफिया विभाग के अधिकारियों से गलतियां हुई थी। गाजा में हमला के वक्त मिस हुआ आईडीएफ का टारगेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर हमला, पानी लेने पहुंचे कई बच्चों की मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मेक्सिको के उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बढ़ा हुआ कर 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने फिलिस्तीन, बुनरे और मोल्दोवा, अल्जीरिया, लीबिया, इराक और श्रीलंका को भी टैरिफ को लेकर चिट्ठी लिखी। चले खबरों की ओर रुख करते हैं। क्या सिस्टम की मनमानी के आगे आम आदमी की आवाज दब जाएगी? क्या गरीबों के आशियाने यूं ही मलबे में दबते रहेंगे? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बांदा में एक जनप्रतिनिधि ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अफसरशाही को सीधे चुनौती दे दी। विधायक प्रकाश द्विवेदी गरीबों की ढाल बनकर सामने आए और खुलेआम अफसरों को फटकार लगाए। रिपोर्ट देखिए। विधायक प्रकाश द्विवेदी बने पीड़ितों की आवाज। मनवड़ अफसरों को लगाई जमकर फटकार। बिना नोटिस के तोड़े जा रहे थे लोगों के घर। विधायक ने निकाला जनता के मन से डर। भगवान अगर गरीब ब्राह्मण बना रहे हैं तो उनको इस तरह करेंगे, आप रोड पे लाके खड़ा करेंगे, भले ही आपके पास कुर्सी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर रह के हमारे घर में बुलडोजर चलाया गया है बिना किसी नोटिस के। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब सारी चीजें सुनिश्चित करने की। क्या बांदा की गलियों में अब इंसाफ मर चुका है? क्या गरीबों के आंसुओं को कोई पहुंचेगा? एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जहां एक विधायक ने हिम्मत दिखाई और अधिकारियों की मनमानी को चुनौती दी। बांदा में पिछले कुछ हफ्तों से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। बिना नोटिस के गरीबों के घरों को तोड़े जाने की शिकायतें बढ़ी और इन सब के बीच विधायक प्रकाश द्विवेदी पीड़ितों की आवाज बनकर सामने आए। उन्होंने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने न सिर्फ मलबे के बीच पीड़ितों को साथ बना दी, बल्कि अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उनका कहना था कि बिना नोटिस के घर गिराना कानून का माहौल है। जब एक परिवार का मकान तोड़ा गया, द्विवेदी मौके पर पहुंचे और प्रशासन को ललकारा। उनका मकसद साफ है, गरीबों को अन्याय से बचाना। मैं जनता का सेवक हूँ, बिना नोटिस घर गिराना गैर कानूनी है। मैं दिन रात जनता के साथ खड़ा रहूंगा और अधिकारियों को उनकी हद में रहना सिखा दूंगा। गरीबों का दर्द मेरा दर्द है। अगर गलत करोगे तो हम ठीक कर देंगे, काम करना सिखा देंगे। अच्छा है, घटना तो आप जाने रहे हैं। 6.5 करोड़ पेलने के बाद अभी ओबीसी है, दुकानें भी पेल गए जितने सामने वाली, अभी ओबीसी है। ठीक है, ठीक है, कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं जब तक। अब कार्यकर्ता की लड़ाई जिस हद तक जाकर लड़नी पड़ेगी। पीड़ितों ने बताया कि बिना चेतावनी के उनके घरों को तोड़ा गया। बिना नोटिस के ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन विधायक प्रकाश द्विवेदी की मौजूदगी ने उन्हें न सिर्फ हिम्मत दी, बल्कि एक युवती ने कहा कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन विधायक जी ने हमारा हाथ थामा। दिन हो या रात, विधायक जी जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ध्वस्तीकरण कर दिया गया हमारे घर का। ये क्यों कर दिया गया? कुछ नहीं सर, उनका 2 कमरे नहीं दिए गए, इसी वजह से हमारे घर को ध्वस्त कर दिया गया है। और गलत सलत आरोप हम लोग ऊपर लगाए जा रहे हैं। भाई ऐसे गरीब सबको बनाए भगवान, ऐसा गरीब ब्राह्मण सबको बनाए। तो भगवान अगर गरीब ब्राह्मण बना रहे हैं तो उनको इस तरह करेंगे, आप रोड पे लाके खड़ा करेंगे, भले ही आपके पास कुर्सी है, भले ही आप बैठे हैं, विधायक बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने बैठे हैं, तो आम जनता की कोई वो नहीं है आपकी नजरों में। आम जनता को आप रोड पे लाके खड़ा करेंगे, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगे कि गल्ला चोरी करते हैं।
विधायक जी को हमारे पक्ष में बोल रहे हैं ना, वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो ब्राह्मण के पक्ष में बोलेगा उसके ऊपर गलत आरोप लगाया जाएगा, और जो जातिवाद बन के बैठे उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर रह के हमारे घर में बुलडोजर चलाया गया है बिना किसी नोटिस के। स्थानीय लोग विधायक प्रकाश द्विवेदी के साथ हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि यह आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ एक मिसाल बनेगा। बांदा में प्रकाश द्विवेदी की यह लड़ाई नई उम्मीद की लहर ला रही है। दिन रात जनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने साबित कर दिया है कि एक जनप्रतिनिधि सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होता है। क्या यह जंग पूरे प्रदेश में अन्याय के खिलाफ एक नई शुरुआत होगी? हिंदी खबर के लिए बांदा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो मूसलाधार बारिश ने देश के कई हिस्सों में कहर बरपा दिया है। कई शहरों में इलाके पानी में डूब गए हैं तो कई क्षेत्र बाढ़ में डूबे नजर आए। तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बारिश बाढ़ ने मचाया हाहाकार, आसमान से आफत, मॉनसून की मार। शहर शहर बारिश, लोग परेशान। गरजते बादल, डरा रहा आसमान। मॉनसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।